हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कई सारे रूल्स को, और आज के इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ही खास रूल्स को जिसे पढ़ना आपके लिए काफी जरूरी है, जिसे सीखना ही चाहिए आपको। तो चलिए हम उन रूल्स को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ खास रूल्स। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है कि अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और आर्टिकल का जो यूज है, चाहे वो अ, एन या फिर द का, अगर एक ही बार किया गया है तो उस केस में आपको जो है वर्ब को सिंगुलर रखना है। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। गौर कीजिए, हमने एक एग्जांपल लिया, अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज रनिंग। गौर कीजिए इस सेंटेंस को, तो यहां पर दिखता है कि आर्टिकल अ का यूज जो है हमने एक ही बार किया है बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो हमने यहां पर कहना चाहा कि एक ही डॉग है जिसका कलर जो है ब्लैक और व्हाइट दोनों है, और वो जो है दौड़ रहा है। तो चूंकि यहां पर एक ही डॉग की बात हो रही है, इसलिए हमने यहां जो है वर्ब को सिंगुलर रखा है। या फिर चलिए देखते हैं दूसरे एग्जांपल को। सेंटेंस हमने लिया कि अ पोएट एंड फिलोसफर हैज अराइव्ड। गौर कीजिए, यहां पर भी आर्टिकल अ का यूज जो है सिंगल टाइम एक ही बार किया गया है, इसलिए यहां जो है वर्ब भी जो है सिंगुलर आया है। हमने यहां पर कहना चाहा एक ही बंदा है जो पोएट भी है और वही जो है फिलोसफर भी है। तो चूंकि हमने एक ही बंदे की बात की है, इसलिए वर्ब जो है आपको सिंगुलर ही रखना है। यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज जो है वो बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज गोइंग देयर। यहां पर भी आर्टिकल द का यूज सिंगल टाइम बिल्कुल स्टार्टिंग में किया गया है, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ किया गया है। तो यहां पर भी यही मतलब निकल के आ रहा है कि एक ही बंदा है जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर, दैट मींस दोनों है, और हमने इसके बारे में कहना चाहा कि वो जो है वहां जा रहा है। तो आपको अल्टीमेटली ध्यान रखना है कि जब आर्टिकल का यूज एक ही बार होगा तो वो सिंगल थिंग या फिर सिंगल पर्सन को डिनोट करेगा, और उस केस में हमें जो वर्ब है वर्ब को बिल्कुल जो है सिंगुलर रखना है। चलिए नेक्स्ट रूल है कि अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों लेकिन आर्टिकल्स का यूज जो है दो बार हुआ हो, यानी कि आपने दोनों ही दैट मींस नाउन या फिर सब्जेक्ट्स के साथ जो है आर्टिकल का यूज किया है, तो उस केस में भी आपको जो है वहां पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज करना है। क्यों यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा? उसका रीजन ये होता है कि जब हम सेंटेंस के अंदर दोनों ही सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं तो वो एक नहीं बल्कि दो थिंग या फिर पर्संस को डिनोट करता है। चलिए एग्जांपल से इसको देखते हैं। गौर कीजिए, हमने ऊपर कहा था कि अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज रनिंग। अब ध्यान दीजिए, अब हमने कहना चाहा कि अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग आर कमिंग। दैट मींस यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस केस में आपको दिख रहा है यहां पर दो डॉग्स की बात की गई है, और इसलिए आर्टिकल का यूज भी जो है सेपरेटली जो है दो बार किया गया है। एक जो है वो ब्लैक के पहले और दूसरा जो है व्हाइट के पहले किया गया है। तो दैट मींस यहां पर चूंकि दो डॉग्स की बात आ रही है, इसलिए हमने जो है वर्ब को प्लूरल रखा है। ठीक उसी तरह से गौर कीजिए, अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैव अराइव्ड। यहां भी जो है हमने कहना चाहा कि अ पोएट और एक फिलोसफर, दैट मींस यहां पर दो बंदों की बात हो रही है और हमने आर्टिकल का यूज भी दो बार किया है, तो हम वर्ब को यहां पर जो है बिल्कुल ही प्लूरल रखेंगे। ठीक उसी तरह से देखिए, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर गोइंग देयर। यहां पर भी हमने सेक्रेटरी के पहले द का यूज किया है और दूसरा ट्रेजरर के पहले। तो चूंकि दो बार आर्टिकल का यूज आ रहा है, तो यहां पर ये जो है दो बंदों को दिखला रहा है, दो व्यक्तियों का यहां पर डिनोट किया जा रहा है। तो आपको जो है यहां पर अगेन जो है वर्ब को प्लूरल रखना है। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि अगर तीनों पर्सन्स के जो प्रोनाउंस हैं उनका यूज एक ही सेंटेंस के अंदर किया गया है, तो कई बार स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस तरह से किस सीक्वेंस में प्रोनाउंस को रखना है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, आपको फॉलो करना है रूल 231 का। तो दैट मीन्स ध्यान देंगे कि अगर सेंटेंस के अंदर तीनों ही पर्सन्स के प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो आपको सबसे पहले जो है सेकंड पर्सन का यूज करना है, फिर थर्ड पर्सन, और लास्ट में जो है
फर्स्ट पर्सन का यूज होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, गौर कीजिए। यू, ही एंड आई वर अवॉर्डेड। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हमने सेकेंड पर्सन, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल 231 हमने पहले सेकेंड पर्सन को रखा है, फिर थर्ड पर्सन को रखा है, और लास्ट में जो है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को हमने रखा है। तो दैट मीन्स आपको फॉलो करना है रूल 231। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, यहां पर स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे रूल नंबर 231। तो चलिए इस तरह से हम बनाएंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन का यूज होगा। या फिर आप ध्यान देंगे कि अगर तीन नहीं बल्कि मान लीजिए कि दो ही पर्सन का यूज किया गया है, सपोज अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आया है तो आपको रूल 231 का यूज करना है। सपोज कीजिए कि अगर सेकंड पर्सन का यूज नहीं किया गया है तो आप रूल 31 का यूज करें, या फिर थर्ड पर्सन नहीं आया है तो रूल जो है 21 का यूज होगा। जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिया है, सी एंड आई हैव हेल्प द पुअर मैन। गौर कीजिए, सी एंड आई, यहां पर जो है ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस के अंदर हमने सेकंड पर्सन का यूज नहीं किया है, तो इस केस में आप रूल 31 का यूज करेंगे, सी एंड आई हैव हेल्प द पुअर मैन। या फिर यू एंड आई आर गोइंग टू शिमला, यहां पर भी आप देखेंगे तो थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट नहीं है, सेकंड पर्सन का यू है और फर्स्ट पर्सन का आई है। तो इसी सीक्वेंस में आपको जो है सेंटेंस के अंदर जो पर्सन से रिलेटेड जो भी प्रोनाउंस हैं उनको आपको इसी सीक्वेंस में रखना है। चलिए नेक्स्ट जो रूल है, इसी रूल का एक्सटेंशन है, और अब आपको ध्यान रखना है कि अगर तीनों ही पर्सन्स के प्रोनाउंस जो हैं एक ही सेंटेंस में आए लेकिन बैड सेंस में आए, बुरे सेंस में आए, तो आपको जो है रूल 231 का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल होगा 123। तो 123 का यूज जो है आपको बैड सेंस में करना है, और 231 का जो यूज है वो अच्छे सेंस, गुड सेंस में करना है। तो चलिए 123 दैट मीन सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउंस आप रखेंगे उसका पैटर्न होगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, और इसके लास्ट में जो है आपको रखना पड़ता है थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को। कब? जब आप एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन का यूज कर रहे हैं लेकिन बैड सेंस में। गौर कीजिए, सेंटेंस है आई, यू एंड ही हैव डन दिस मिस्टेक। गौर कीजिए, यहां पर मिस्टेक की बात की गई, बैड सेंस में बातें की जा रही है। तो यहां पर हमारा सीक्वेंस सबसे पहले आई यानी कि फर्स्ट पर्सन आ गया, फिर यू सेकंड पर्सन, और लास्ट में हम थर्ड पर्सन को रखेंगे। तो आई, यू एंड ही हैव डन दिस मिस्टेक। या फिर आप देखें, यहां पर आप देख सकते हैं यू एंड ही हैव चीटेड द मैन। हमने फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो फिर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को, दैट मींस रूल 23 का यूज करेंगे। यू एंड ही हैव चीटेड द मैन, हमने यहां पर कहना चाहा कि तुमने और उसने उस बंदे को, उस मैन को चीट किया है। ठीक उसी तरह से गौर कीजिए, यहां पर आई एंड यू वर थीव्स, यहां पर हमने थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट नहीं लिया है, हमारे पास जो है सब्जेक्ट जो है फर्स्ट और सेकंड का है। तो आप रूल जो यूज करेंगे वो आ जाएगा रूल नंबर 12, दैट मीन्स 3 को हटाना है, तो बचता है हमारे पास 1 और 2, दैट मीन्स रूल 12 का यूज करना है। तो आई एंड यू वर थीव्स, दैट मीन्स हमने यहां कहना चाहा कि मैं और तुम थीव्स थे, चोर थे, कुछ इस तरह का सेंस आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जो रूल है हमारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल, गौर कीजिए, अगर सेंटेंस में मैनी अ का यूज किया गया है या फिर मैनी एन का यूज किया गया है, तो उस केस में आप जो है मैनी अ के बाद या फिर मैनी एन के बाद जो है नाउन को सिंगुलर रखेंगे, और जो वर्ब होगा हमारा वो भी सिंगुलर होगा। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा मैनी अ फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल इन द गार्डन। मैनी अ के बाद जो है हमने फ्लावर को रखा है, फ्लावर्स का यूज आप नहीं करेंगे। इस सेंटेंस का मतलब है कि गार्डन में बड़े सारे फ्लावर्स जो हैं वो अच्छे दिख रहे हैं, दैट मींस सुंदर दिख रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता मैनी और नहीं यूज किया जाता तो होता मैनी फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल इन द गार्डन, लेकिन चूंकि हमने मैनी अ का यूज किया है इसलिए मैनी अ लिखने के कारण जो है हम जो है उसके बाद सब्जेक्ट को भी सिंगुलर रखेंगे और वर्ब को भी सिंगुलर रखेंगे, और दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम होगा। चाहे आप लिखते हैं कि मैनी फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल इन द गार्डन या फिर मैनी अ फ्लावर
लुक्स ब्यूटीफुल इन द गार्डन। दैट मींस दोनों ही सेंटेंस का जो मतलब बनता है बिल्कुल सेम है, सिर्फ उनके स्ट्रक्चर जो हम जिस पैटर्न से हम सेंटेंस को बना रहे हैं उसमें फर्क आ रहा है। गौर कीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया मैनी अ स्टूडेंट इज लेट टुडे। देखिए इस सेंटेंस का भी मतलब ये बन रहा है कि आज बड़े सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट हैं, लेकिन चूंकि हमने मैनी अ का यूज किया है तो मैनी अ के बाद हमने स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि स्टूडेंट का यूज किया है और वर्ब को भी सिंगुलर रखा है। या फिर मैनी एन, गौर कीजिए हमने कहना चाहा मैनी एन एप्पल हैज रॉटन इन द बास्केट। दैट मींस बास्केट में रखे गए बड़े सारे जो एप्पल्स हैं वो रॉट कर गए हैं, वो सड़ चुके हैं। तो यहां पर चूंकि मैनी एन का यूज हुआ है तो हमने फिर सब्जेक्ट को एप्पल यानी कि यहां पर सिंगुलर ही रखा है, हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, और वर्ब जो है उसको भी सिंगुलर रखा है। तो अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, आप कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो यकीनन आप किसी तरह की गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है वो हम देखते हैं। देखिए जब डिस्टेंस को, वेट को या फिर अमाउंट को, जब सेंटेंस के अंदर डिस्टेंस, वेट या अमाउंट ये सिंगुलर सेंस देते हैं या फिर सिंगल यूनिट में या फिर फिक्स क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं तो ये सिंगुलर सेंस देते हैं, और इसके कारण जो है हम सेंटेंस के अंदर जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसे वो आप देखें। सेंटेंस हमने लिया 500 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय बस। आप ध्यान से देखिए, हमने कहना चाहा 500 माइल्स यानी कि 500 मील की जो डिस्टेंस है वो भी बस से, वो एक लंबी डिस्टेंस है। तो ये जो 500 माइल्स का यूज किया गया है वो एक सिंगल यूनिट को शो कर रहा है कि 500 माइल्स की एक सिंगल जर्नी जो है वो भी बस से, वो एक बड़ा डिस्टेंस कहलाता है। तो हम यहां पर वर्ब को प्लूरल नहीं रख सकते, सिंगुलर रखना है। या फिर देखिए 2000 रुपीज, अब इसके बाद आपको वर्ब प्लूरल नहीं रखना है, हैज बीन स्पेंट बाय मी। हमने कहना चाहा कि मेरे द्वारा 2000 रुपए जो हैं खर्च किए गए हैं। तो यहां पर भी रुपीज देख करके आप हैव का यूज ना करें, सिंगुलर वर्ब आएगा। और क्यों आएगा मैंने बताया, क्योंकि 2000 रुपीज जो है ये एक सिंगुलर सेंस दे रहा है, ये एक सिंगल यूनिट की तरह यूज हुआ है, तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही इस केस में यूज करना है। या फिर देखें 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस, 10 किलोग्राम्स जो कि प्लूरल में यूज हुआ है, तो 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस हमें वर्ब को सिंगुलर रखना है, इज सफिशिएंट फॉर अ मंथ। क्यों? क्योंकि 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस जो है एक सिंगल यूनिट की तरह यूज हुआ है, ये एक सिंगल सेंस देता है। तो आपको इस पैटर्न से सेंटेंस को बनाना है और यकीनन आप इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू।